हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं वो आपको बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर देगा। कितने नंबर? 10 नंबर। वो कैसे? वीडियो कौन सा है, क्लास कौन सी है? तो क्लास 10th साइंस। साइंस का 3 भाग होता है, उसमें केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का चौथा लेसन है। लेसन का नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। मात्र एक लेसन आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे 10 नंबर देता है, पूरे 10 नंबर। हम जितने भी इस लेसन में एनसीईआरटी, भूलिएगा मत, एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक हैं एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का लेक्चर देने वाले हैं, परिभाषा और उसके साथ एग्जाम्पल। तो आप सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक इस यूनिट में, इस लेसन में बने रहिएगा। आपको एकदम 10 नंबर आज आप लेके जाएंगे। तो देर न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सभी बच्चे उम्मीद करते होंगे कि इस ठंडी में अच्छे होंगे, घर पर होंगे, और शुरू करिए। और सभी लोग अपने इष्ट देवता या इष्ट देवी का नाम लेकर शुरुआत करिए और कमेंट में जरूर लिख दीजिए अपने इष्ट देवता का नाम। हम भी शुरू करते हैं मां सरस्वती का नाम लेकर और एक एक करके इसकी टॉपिक को समझते हैं। आप जब इस यूनिट में जाएंगे, इस लेसन में जाएंगे, तो पहली टॉपिक जो कई बार आया है, टॉपिक का नाम एक एक पढ़ते हुए हम लोग चलेंगे। पहली टॉपिक का नाम है बच्चा लोग, पहली टॉपिक है कार्बन। कार्बन के सर्वोत्मुखी प्रकृति। आप एनसीईआरटी में जाके देखेंगे कार्बन के सर्वोत्मुखी प्रकृति। सर्वोत्मुखी प्रकृति। सर्वोत्मुखी मतलब सबसे मुख्य, प्रकृति मतलब नेचर या गुण, यानी कार्बन के सबसे मुख्य गुण हमें पढ़ना है। ऐसा भी पूछा जाता है कि कार्बन के 2 मुख्य गुणों का वर्णन कीजिए। अच्छा, कार्बन के जो 2 मुख्य सबसे गुण हैं बच्चा लोग, उसमें कौन कौन है? पहला है श्रृंखलन का गुण। कार्बन का पहला जो गुण है, पहला जो प्रकृति है, क्या है? श्रृंखलन। श्रृंखलन का गुण। और दूसरा है कार्बन की चतुस्संयोजकता। कार्बन की चतुस्संयोजकता। ये 2 कार्बन के सबसे मुख्य गुण हैं, प्रकृति है। आपको जो है कि टिप्पणी करने के लिए दे सकता है कार्बन की चतुस्संयोजकता या चतुष्फल की प्रकृति बताइए, या श्रृंखलन का गुण क्या है ये बताइए। बच्चा लोग कार्बन जो है, हम दोनों टॉपिक को एक एक करके समझते हैं। पहले हम लोग श्रृंखलन समझेंगे, फिर कार्बन की चतुस्संयोजकता। 2 नंबर का ये जो है कि प्रश्न बन जाता है अलग अलग से। तो कार्बन के बारे में अगर आप जानते होंगे, कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 है। कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। अतः कार्बन जब किसी दूसरे तत्व से संयोग करता है, बंध बनाता है, तो वो क्या करता है? अपने बाहरी कोश के चारों इलेक्ट्रॉन को दूसरे परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा कर लेता है। और साझा कर लेता है तो साझा करके ये कार्बन 4 बंध बनाता है। और वो बंध कौन सा? सहसंयोजी बंध। कौन सा बंध? सहसंयोजी बंध। इस प्रकार कार्बन परमाणु 4 सहसंयोजी बंध बनाता है, इसलिए हम कहते हैं कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 है। 4 सहसंयोजी बंध बनाता है। अच्छा, आपको पता है सहसंयोजी बंध कैसे बनता है? 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के बराबर की साझेदारी से ये बंध बन जाता है। अच्छा, ये तो बेसिक हुआ।
अब हमें पढ़ना है श्रृंखलन का गुण। श्रृंखलन का गुण किसे कहते बच्चा लोग? श्रृंखलन मतलब श्रृंखला बनाने का गुण। कार्बन एकमात्र ऐसा तत्व है जो बड़ी सी बड़ी लंबी सी लंबी श्रृंखला बना सकता है। कार्बन परमाणु स्वयं के परमाणुओं के साथ, यानी कि एक कार्बन दूसरे से, दूसरा कार्बन तीसरे से, तीसरा कार्बन चौथे से, चौथा पांचवें से, यानी कार्बन परमाणु स्वयं के परमाणुओं के साथ सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़कर बड़ी से बड़ी लंबी से लंबी श्रृंखला बनाने का क्या रखता है? गुण रखता है। क्या? कार्बन परमाणु अपने यौगिकों में स्वयं के परमाणुओं के साथ सहसंयोजी आबंधों के द्वारा जुड़कर बड़ी से बड़ी लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला बना लेता है। कार्बन का ये जो श्रृंखला बनाने का गुण है, इस गुण को हम क्या कहते हैं? श्रृंखलन का गुण कहते हैं। एकदम आराम से परिभाषा भी आप नोट कर सकते हैं, कॉपी और पेन रख लीजिए, परिभाषा नोट कर सकते हैं। क्या? कार्बन परमाणु कार्बनिक यौगिकों में स्वयं के परमाणुओं से सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़कर बड़ी से बड़ी लंबी से लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेता है। कार्बन का ये जो श्रृंखला बनाने का गुण है, इसी गुण को हम क्या बोलते हैं? श्रृंखलन का गुण कहते हैं। एक एग्जांपल दे दीजिए, जैसे हमने ये 5 कार्बन की श्रृंखला बनाई है। अब एक कार्बन क्या बंध बनाता है? 4। तो क्या करिए, यहां आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, 1 हाइड्रोजन, 2, 3, देखिए 4 बंद हो गया ना। अब यहां 1 हाइड्रोजन नीचे जोड़ दीजिए, इसका भी देखो 4 बंद हो गया। यहां ऐसे ऐसे। अब ये कार्बनिक यौगिक हो गया। जानते हैं कौन सा कार्बनिक यौगिक है? C5H12। आप देख लीजिए, 5 कार्बन है इसमें और 12 जो है हाइड्रोजन है। इसका नाम है पेंटेन। क्या नाम है? पेंटेन। अब देख रहे हैं इसमें 5 कार्बन की श्रृंखला है, श्रृंखला बना सकता है। ऐसे ही कार्बन के इतने बड़े बड़े यौगिक हैं जिसमें कार्बन परमाणु की श्रृंखला बहुत लंबी लंबी हो सकती है। केवल 5 नहीं है तो हम छोटा सा दिखाए हैं। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी संख्या में कार्बन परमाणु श्रृंखला का निर्माण करते हैं। 1000, 100, लाख, करोड़, असंख्य कार्बन परमाणुओं की भी श्रृंखला होती है। तो कार्बन परमाणु एकमात्र ऐसा तत्व है जो लंबी लंबी श्रृंखला बनाता है। उसका ये जो गुण है, श्रृंखलन का गुण कहलाता है। एक प्रश्न यहां बन जाता है। प्रश्न ये है कि सर्वाधिक श्रृंखलन का गुण किस तत्व के पास है? यानी कि श्रृंखला बनाने का गुण सबसे ज्यादा कौन सा तत्व बनाता है श्रृंखला? तो क्या आंसर होगा? कार्बन। अच्छा, अगर ये पूछ दिया कार्बन को छोड़कर कार्बन के अतिरिक्त कौन सा ऐसा तत्व है जो श्रृंखला बना लेता है, तो आपको बता दे कार्बन के बाद अगर कोई श्रृंखला बनाने का गुण रखता है तो वो रखता है सिलिकॉन। कार्बन के बाद सिलिकॉन है, याद रखना। तो एक टॉपिक क्लियर है, एक एग्जांपल दे देना, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद दूसरी टॉपिक है इसी में, कार्बन की चतुः संयोजकता। चतुः संयोजकता। अच्छा, क्या चतुः संयोजकता है बच्चा लोग? देखिएगा, अभी बताया। चतुः मतलब 4, संयोजकता मतलब संयोग करने की क्षमता। कार्बन के पास संयोग करने की क्षमता 4 है। आइए हम एक यौगिक लेके समझते हैं। जैसे मेथेन का नाम आप लोग सुने होंगे, सूत्र होता है CH4। एक कार्बन है इसमें और आपको पता है एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। आपको पता है कार्बन के बाहरी कोश में कई इलेक्ट्रॉन है? 4। तो भैया 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का हमने 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। अब CH4 कैसे बना है, कौन सा बंध है, कितनी संयोजकता है, क्लियर हो जाएगी। 1 हाइड्रोजन यहां करिए, 1 हाइड्रोजन यहां करिए, 1 यहां करिए और 1 हाइड्रोजन यहां करिए। प्रत्येक हाइड्रोजन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1-1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब क्या करता है ना, कार्बन अस्थायी होने के लिए
ये चारों जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों से साझा करके बंध बना लेता है। साझा होता कैसे है? एक कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ साझा कर लेगा। साझा मतलब एक थे कार्बन इलेक्ट्रॉन साझा के लिए देगा और एक तो हाइड्रोजन साझा के लिए देगा, और ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये दो इलेक्ट्रॉन है, अब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर इस कार्बन का भी अधिकार होगा, हाइड्रोजन का भी होगा, यानी कि इनके बीच एक बंध बन गया। वही बात यहां होती है, एक कार्बन दिया एक हाइड्रोजन दिया, एक कार्बन दिया एक हाइड्रोजन दिया, यहां भी एक कार्बन दिया एक हाइड्रोजन दिया। अब कार्बन के बाहरी कोश का चारों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या कर लिया? साझा कर लिया। अब साझा कर लिया तो ये बंध बन गया। बंध बन गया, कौन सा बंध? सहसंयोजी। अब क्या है, अगर हम आपसे पूछे कार्बन के बाहरी कोश में क्या इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 2 6 2 8, कार्बन के बाहरी कोश में 8 हो गए। कार्बन अस्थायी है, क्योंकि अगर किसी के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो एक अष्टक रूल है, उससे अस्थायी हो जाता है। हाइड्रोजन को देख लीजिए, हाइड्रोजन प्रत्येक हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो हाइड्रोजन भी हीलियम जो एक अक्रिय तत्व है, हीलियम के जैसा क्या हो गया बच्चा लोग? अस्थायी हो गया है। तो हम इनको ऐसे दिखा सकते हैं, इनकी स्टेबिलिटी को घेर के ऐसे दिखा सकते हैं। ये कार्बन वाला गोला हो गया भैया 8 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन वाला 2, हाइड्रोजन वाला 2, हाइड्रोजन वाला 2, हाइड्रोजन वाला 2, ऐसे। अब इनको बंध हम बना दें, बंध बना दे तो ये देखो, अब वही इलेक्ट्रॉन को हम बंध के द्वारा दिखा दें। ये तो कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा करके 4 सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं, अर्थात कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अब हम CH4 यानी मेथेन अणु में इसको हमने दिखा दिया। अब ये कार्बन बीच में है, 4 हाइड्रोजन सहसंयोजी बंधों से उसके चारों तरफ घिरे हैं। अब इसकी अगर आकृति देखें तो इसकी आकृति होती है चतुष्फल की। कैसी होती है? चतुष्फल की। उस चतुष्फल की आकृति को कैसे दिखाएंगे? आइए हम उस चतुष्फल की आकृति को दिखा देते हैं। इन चीजों को नोट कर लीजिएगा। ये देखिए कार्बन बीच में है। अब वो जो 4 हाइड्रोजन है, 4 ऐसी दिशाओं में जो है कि एडजस्ट होते हैं, व्यवस्थित होते हैं ना, कि उनकी आकृति चतुष्फल की होती है, और 2 बंधों के बीच का कोण 109 डिग्री 28 मिनट का। तो एक हाइड्रोजन हम ऊपर ऐसे दिखा देंगे, चल भैया एक हाइड्रोजन ए, या दूसरा हाइड्रोजन हम इधर दिखा दिए ए, या तीसरा हाइड्रोजन बच्चा लोग जो है कि ऊपर की दिशा में दिखा दीजिए, चौथा उधर। तो ऐसे करके हम दिखा दिए, थोड़ा सा मोटा जब दिखाएंगे ए, ये हो गया तीसरा हाइड्रोजन, और चौथा हाइड्रोजन अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ जब दिखाएंगे बच्चा लोग, तो चलिए हमने दिखा दिया ये। तो ऐसे ये देखिए इस तरह से एडजस्ट हो गए। अब ये संरचना कैसी हो गई? चतुष्फल की, इसी को बोलते हैं चतुष्फल की। या कैसी संरचना हो गई? चतुष्फल की। अब किन्हीं 2 बंधों के बीच का जो कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। तो यही कार्बन का जो नेचर है वो कौन सा नेचर है? चतुस्संयोजी नेचर है या चतुष्फल की प्रकृति। तो ऐसे ही आप इन पर टिप्पणी लिख दीजिएगा। एक तो एग्जाम्पल यही CH4 यानी कि मेथेन का दे दीजिएगा। अच्छा, तो ये 2 प्रश्न हो गए आपके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, एक कार्बन 4 बंध बनाता है। एक कार्बन जो चारों बंध बनाता है वो किस प्रकार का हो सकता है वो भी दिखा दे, वो भी नीचे दिखा दीजिएगा। देखिए एक कार्बन का 4 बंध होगा, ऐसा हो सकता है चारों बंध क्या हो? सिंगल हो। ऐसा भी हो सकता है कार्बन का 2 बंध सिंगल हो, एक तो क्या हो? डबल हो, किसी के साथ बनाया हो। ऐसा भी हो सकता है कार्बन का 1 सिंगल हो और एक तो क्या हो?
ट्रिपल बॉन्ड हो, या ऐसा भी हो सकता है कार्बन का 2 बंध हो, दोनों क्या हो, डबल हो, और कुल मिला के सभी स्थितियों में देखिए 4-4 बंध हैं। कार्बन इसी रूप में हो सकता है यौगिक में, तो हमने सिंगल बंध वाला आपको दिखाया है। तो इस प्रकार इसको भी नोट कर लीजिए, उसमें लिख दीजिएगा कि कार्बन परमाणु अपने यौगिकों में इस प्रकार से बॉन्डिंग बनाते हैं। इनमें से कोई एक स्थितियां हो सकती हैं। अच्छा, अब हम बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है या किसे कहते हैं? ठंडी बहुत है, ठंडी में सबसे पहले आप सभी लोग अपनी तबीयत को सही रखिएगा और समय समय पर चाय काढ़ा बना के पीते रहिए। चूंकि एक कोरोना का भाई आया है। किसका भाई? कोरोना वायरस का एक छोटा सा भाई आया है जिसका नाम है HMPV वायरस। आप लोग न्यूज में सुने होंगे, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ये आ गया है, भारत के 6 शहरों में दस्तक दे चुका है। तो आप लोग जरा सतर्क रहिए। बहुत गंभीर मामला नहीं है, कोरोना से कमजोर है। तो मास्क लगाएं अगर कहीं भीड़ भाड़ स्थान पे जाएं, और अपने आप को हमेशा सुरक्षित रखें। तबीयत सही रहेगी तो आपका हर काम आसान होगा, आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो स्वास्थ्य पहले नंबर पे है और हमारी हेडिंग उसके बाद दूसरे नंबर पे है, नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है? यहाँ पे हम लोग एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। क्योंकि एलिफैटिक का मतलब जिसमें कार्बन श्रृंखला बनाता है खुली हुई। तो कभी कभी केवल हाइड्रोकार्बन क्या है पूछ देता है, कभी कभी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या है पूछ देता है। ठीक है, चल नाम से चलिए परिभाषा क्लियर करते हैं। नाम से, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन तत्व, H और C, यानी कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ये दो तत्व क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। केवल 2 तत्व, सीधी सी परिभाषा। वे कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। एग्जाम्पल पहले दे दीजिएगा। एग्जाम्पल में बहुत से एग्जाम्पल हैं, लेकिन दुचट्ठो उसमें रख दीजिएगा। दुचट्ठो में जैसे देखा, एक ठो CH4 हो गया मेथेन, दूसर का हो गया C2H6 एथेन, तीसर का हो गया C3H8 प्रोपेन, औरो लिखे खाओ, औरो देखा C2H4 एथिलीन हो गया, C2H2 एसिटिलीन हो गया। ये सभी जो आप देख रहे हैं ये सभी क्या है? हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन कार्बन यही है। तो परिभाषा एग्जाम्पल। अच्छा, अब हाइड्रोकार्बन के बच्चा लोग मुख्य रूप से 2 प्रकार है और ये तो महा इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये महा इंपॉर्टेंट है, आता रहता है। कौन है दोनों? पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। डीएम के आदेशानुसार इस समय स्कूल संस्थान बंद हैं, इसलिए हम बच्चों को चाहते हैं कि आपका घर पर नुकसान न हो, आप घर बैठे पढ़ें। बड़ी चिंता है आपकी हमें, इसलिए हम आए हैं और ये पढ़ा रहे हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये जान लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टिप्पणियां इस पे बहुत आई। इन्हीं दोनों में मिलेगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। चलिए इन दोनों में पहले एक पढ़ते हैं फिर दूसरा पढ़ते हैं।
ओके, तो हेडिंग कर लेंगे आप लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा हाइड्रोकार्बन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। का भैया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, कार्बन परमाणु कुल 4 बंध बनाता है। सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। ट्रिपल, बस बस बस। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिसमें उपस्थित कार्बन परमाणु, जितने भी कार्बन हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें उपस्थित कार्बन परमाणु परस्पर, परस्पर मतलब आपस में कैसे जुड़े हो? सिंगल बंध द्वारा जुड़े हो। कैसे जुड़े हो? सिंगल बंध द्वारा जुड़े हो, एकल बंध द्वारा जुड़े हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चूंकि खुली श्रृंखला होंगे तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे। तो परिभाषा फिर से सुन लीजिए, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें उपस्थित कार्बन परमाणु आपस में सिंगल यानी कि एकल आबंधों के द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल आप 2-3 दे सकते हैं। एकल बंध वाला देख लीजिए, 2 कार्बन का दे दीजिए, 3 कार्बन का दे दीजिए, ले भैया चौथो ले, पचों ले सकाल छठों। अब हम इसको देखो कैसे एग्जाम्पल देंगे। हमने क्या किया? 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, 4 कार्बन आपस में सिंगल बंध से जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बंध होना चाहिए। अब क्या है, इनकी संयोजकता को, बंध को किसके द्वारा पूरा कर दीजिए? हाइड्रोजन के द्वारा। देखो एक तैयार, क्या? C2H6। यहां भी क्या करिए? हाइड्रोजन से इनकी बैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए, 4 कर दीजिए। देखिए तैयार हो गया एग्जाम्पल। यहां भी कर दीजिए वही बात, 4 4 4। ये देखिए, तो हमने 3 एग्जाम्पल दिया। ये क्या है? एथेन है। ये क्या है? प्रोपेन है। ये क्या है बच्चा लोग? ब्यूटेन है। और ये कैसे हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त है। कैसे हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त है। अच्छा, अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं एल्केन। तो कभी कभी क्या होता है ना, एल्केन पूछता है कि एल्केन क्या है, उसका सूत्र बताइए। तो ये जान लीजिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो एलिफेटिक होता है उसी को एल्केन कहा जाता है। आप यहां दे सकते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के बीच एकल बंध होता है, उन्हें हम एल्केन कहते हैं। एल्केन की परिभाषा। अच्छा, एल्केन एक सजातीय श्रेणी है, एक ग्रुप है। एल्केन का एक सामान्य सूत्र होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+2। बहुत पूछता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं और एल्केन का सामान्य ये सूत्र है। अब यहां n क्या है ना, कार्बन की संख्या है। n की जगह 1 2 3 रखेंगे जब हम ना, 4 5 6 माने आगे भी रख सकते हैं। तो एल्केन के अंदर जितने भी सदस्य हैं, एग्जाम्पल हैं, वो आपको मिलेंगे। बस इतना है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। इसका मतलब इसमें कार्बन के बीच क्या होगा? सिंगल बंध होगा। इसका एक सामान्य सूत्र होता है, क्योंकि यह एक श्रेणी है, सजातीय श्रेणी है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2। इसको नोट कर लीजिए। अब n की जगह 1 रखिए, n की जगह 2 रखिए, n की जगह 3 रखिए, n की जगह 4 रखिए। जब आप रखेंगे तो एल्केन के सदस्य यानी कि यौगिक आपको मिलेंगे। एग्जाम्पल अपने आप हो जाएगा। जैसे इस सूत्र में n की जगह 1 रखिए, तो n की जगह 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? CH4 मिलेगा। 1 यहां रख दीजिए, 1 यहां रख दीजिए। C1 नहीं लिखते, फिर यहां लिखेंगे 1, तो 2 1 का 2 2 4 CH4 हो गया। देखो अब n की जगह 2 रखिए जरा, तो C2 यहां 2 रखेंगे, 2 2 4 4 2 6। या देखो n की जगह जरा 3 रखिए, तो n बराबर 3, यहां 3 रखिए। C3 3 दूनी 6 6 2 8। n की जगह 4 रखिए। C4 4 दूनी 8 2
10। अगला सदस्य प्राप्त करे को 5 रख के निकाल रहा है, 6 रख के निकाल रहा है, ये सब मिल जाए। ये सभी क्या है? ये सभी एल्केन है। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं नीचे एल्केन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसका नाम क्या है भैया? ये मेथेन है। ये क्या है भैया? एथेन है। ये क्या है भैया? प्रोपेन है। ये क्या है भैया? ब्यूटेन है। आगे पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, डेकेन और भी मिलते रहेंगे। तो इस प्रकार से एल्केन जिसका सामान्य सूत्र और एल्केन के ये सदस्य हैं जो आप लिख सकते हैं। एल्केन हो गया खत्म। अब हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। खूब इंपॉर्टेंट है ये असंतृप्त। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर आप दिमाग जो है एकदम स्थिर करके पढ़ेंगे, पूरा दिमाग यहां लगाएंगे, कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे, तो हम जल्दी जल्दी सभी टॉपिक को क्लियर कर देंगे। बस आपका दिमाग और जगह न घूमे। कंसंट्रेशन बी मस्ट, बहुत जरूरी है। तो इसलिए अपनी इच्छाओं को एग्जाम तक दबा के रखिए और अपने दरवाजे को बंद करके रखिए। केवल और केवल यहां आइए और पढ़िए। चलिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का दूसरा है ये। अच्छा भैया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के कही जाला? परिभाषा एकदम सीधी सीधी। क्या? वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विआबंध यानी डबल बंध या त्रिआबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है, उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विआबंध अथवा त्रिआबंध पाया जाता है, उन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एल्कीन, एल्काइन। केवल अगर पूछ दिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को उदाहरण देकर समझाइए, तो परिभाषा तो हमने बता दिया, उसको आप बार बार करके क्लियर कर दीजिए। एग्जाम्पल दो ठो लिख दीजिएगा। जैसे देखो, एक ये है CH2, देखो यहां डबल बंध है, कार्बन कार्बन के बीच बंध है, इसका नाम है एथिलीन। और दूसरा है CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। ये भी देखो एक हाइड्रोकार्बन ही है। कैसा है? असंतृप्त है। क्यों भैया? क्योंकि इसमें डबल, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो डबल ट्रिपल है तो असंतृप्त है। इसका नाम है एसिटिलीन। ये दोनों गैसें हैं, ध्यान दे। एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। क्लियर? क्लियर? अब हम आपको बताते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। कभी कभी अलग से पूछता है एल्कीन, एल्काइन पर टिप्पणी लिखी। तो इसके दो प्रकार हैं। इसके कितने प्रकार हैं? दो। कौन कौन? दोनों प्रकार हैं। पहला है एल्कीन और दूसरा है एल्काइन, यानी दो भाग हैं। हम पहले एल्कीन क्या है विथ एग्जाम्पल, एल्काइन क्या है विथ एग्जाम्पल। ध्यान दें, दोनों क्या है? दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के भाग हैं। एल्कीन क्या भैया? क्या होता है कि आराम से इसकी परिभाषा ऐसे देंगे, देखिए, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक ठो डबल बंध उपस्थित होता हो। तो वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विआबंध हो, उसे हम एल्कीन कहते हैं। परिभाषा हो गया, डबल बंध वाला है ये। अब एल्कीन एक ग्रुप है, एक सजाती श्रेणी है।
एल्कीन एक सजाती श्रेणी है। अच्छा, जब ये सजाती श्रेणी है तो इसका भी एक सूत्र होता होगा, जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र। तो एल्कीन एक सजाती श्रेणी है जिसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। अब एल्कीन में डबल बंध आ गया, डबल बंध आ गया ना, तो ये ज्यादा क्रियाशील हो गया। किससे? एल्केन से, क्योंकि डबल बंध होता है ना तो उसमें पाई बंध होता है जो कमजोर होता है, तो ये ज्यादा क्रियाशील है। अब एल्कीन का सामान्य सूत्र आपका ये हो गया, ये क्या है? सामान्य सूत्र है। अब एल्कीन के यौगिक यानी कि एग्जाम्पल, तो एल्कीन के एग्जाम्पल प्राप्त करना चाहते हैं तो एन की जगह नंबर लिखिए। देखिए एन की जगह यहां एक नंबर तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बंध है तो कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए। तो n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, 5 भी आगे भी लिख सकते हैं। लिख के इनके सदस्य यानी कि एग्जाम्पल प्राप्त करिए। चलिए 2 रखिए, तो 2 रखेंगे तो क्या होगा? C2, यहां 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 H4। चलिए 3 रखिए, C3, यहां 2 रखिए, 3 रखिए, 3 दूनी 6 H6। चलिए 4 रख दीजिए, C4, यहां 4 रखिए, 4 दूनी 8 H8। ये सभी क्या है? ये सभी एल्कीन है। एग्जाम्पल हो गया। एथिलीन है, प्रोपिलीन है, ब्यूटिलीन है, या एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। आइए एल्काइन किसे कहते हैं? इतना क्लियर हो गया। सामान्य सूत्र क्लियर करिएगा। एल्काइन क्या है? ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो किसे कैसे परिभाषा देंगे? वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, नोट करिए, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच त्रिआबंध होता है, कम से कम एक त्रिआबंध होता है, उसे हम एल्काइन कहते हैं। यह भी एक सजाती श्रेणी है, यानी कि यह भी एक ग्रुप है। अगर ग्रुप है तो इसका भी एक क्या होगा? सामान्य सूत्र होता है। तो यह एक सजाती श्रेणी है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। सामान्य सूत्र जरूर याद रखिएगा। और इसमें क्या पाया जाएगा? कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध होगा। अगर कहीं त्रिबंध है तुरंत समझ जाइए एल्काइन होगा, द्विबंध है तो एल्कीन होगा, सिंगल बंध है तो एल्केन होगा, जो अभी अभी पढ़े हैं। तो इसका सामान्य सूत्र हो गया। अब n की जगह आप नंबर रख के इनके सदस्य यानी कि एग्जाम्पल लाइए। अब n की जगह 1 तो रखेंगे नहीं, 2 से शुरुआत करेंगे। n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 आगे कर सकते हैं। चलिए कम से कम, हाँ, n बराबर 2 रखिए, यहां 2 रखिए। देखिए C2, यहां 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटाए द भैया, H2 मिल गया एल्काइन का पहला सदस्य। उसके बाद क्या करिए भैया लोग? C की जगह 3 रखिए, 3 दूनी 6 है, 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटाइए, 6 में से 2 जाएगा 4। फिर n बराबर 4 रखिए तो C4, यहां 4 रखेंगे, 4 दूनी 8, 8 में से 2 निकाल दा, 8 में से 2 निकाल दा, 6 बची। तो ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? एल्काइन है। हो गया। तो आपने क्या पढ़ा? आप हाइड्रोकार्बन पढ़े हैं, और हाइड्रोकार्बन में कौन? संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त को एल्केन कहते हैं, असंतृप्त 2 होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। डबल बंध, ट्रिपल बंध, सभी का सामान्य सूत्र क्लियर करिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं अगली टॉपिक पर। 10 नंबर ख्याल रहे, 10 नंबर यहां से आपको मिलने वाला है। तो रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। अब आगे है एक छोटी सी हेडिंग है, जिस हेडिंग का नाम है एल्किल समूह। कभी कभी टिप्पणी आती है बच्चा लोग इस पे कि एल्किल समूह किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। एल्किल समूह, समूह को हम मूलक भी कह सकते हैं, एल्किल समूह या एल्किल मूलक। और आपको बताएं एल्किल समूह को कैपिटल R से दिखाते हैं, ये बंद है जो खाली है, ठीक है। एल्किल समूह किसे कहते हैं, एकदम जुआड़ वाली परिभाषा बता रहे 1 मिनट में। जरा देखिएगा, अभी अभी आप लोग एल्केन पढ़ के निकले हैं। क्या पढ़ के निकले हैं? एल्केन। एल्केन के जो सदस्य पढ़े होंगे आप लोग, उसमें देखिएगा पहला सदस्य होगा CH4, ठीक है। पहला सदस्य CH4 जिसका नाम है मेथेन।
दूसरा सदस्य होगा C2H6 जिसका नाम है एथेन। तीसरा सदस्य है C3H8 जिसका नाम है प्रोपेन। अच्छा, ये भैया इस सब का हम एल्केन कह सकीला काहे से कि ये सब एल्केन के सदस्य हुआ। ये पहला सदस्य, ये दूसर का, तीसर का, चौथक का, पचक माने आगे है। अब क्या करिए ना, ये सभी एल्केन, सबका अलग अलग नाम भी है। देखो इन एल्केनों में से हम क्या करेंगे ना, एक एक हाइड्रोजन निकालेंगे। यहाँ है, ये है, देखो ए। चलिए CH4 एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, रिलीज करिए, निकालिए। एक हाइड्रोजन आप क्या करिए, रिलीज कर दीजिए। जब एक हाइड्रोजन रिलीज कर देंगे तो ये बचेगा क्या, CH3 बच जाएगा। जहां से हाइड्रोजन निकला है एक कार्बन का बंध कम हो गया, उसी को दिखा दीजिए ये। अब यहां से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो C2H5 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, रिलीज कर दीजिए, तो क्या बच गया भैया, C2H5, एक बंद खाली। यहां से निकालेंगे एक हाइड्रोजन, रिलीज करेंगे जब आप, तो बनेगा C3H7, यही बनेगा ना। इजानत हुआ का हो, यह हो एल्किल समूह। एल्किल समूह है, आर यही है। अब देखा एल्किल समूह की परिभाषा क्या हुई, एल्केनों में से, नोट करिए, एल्केनों में से एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित करने पर जो समूह बनता है, प्राप्त होता है, उस समूह को एल्किल समूह कहते हैं। अब एल्केन में जो पहला सदस्य मेथेन में एक हाइड्रोजन निकाला तो CH3 बन गया, इसमें से निकाला तो C2H5 बन गया, इसमें से निकाला तो ये बन गया। अब ये सभी एल्किल समूह है, जैसे इनका नाम अलग अलग है, इनका भी नाम है। देखिए मेथेन है ना, एन है ना, एन हटा के इल जोड़ दीजिए तो इसका नाम होगा, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल, इसका नाम हो जाएगा एथिल, इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी एल्किल समूह हैं। एग्जाम्पल में ये है, ऐसे पूरा उदाहरण लिख देंगे तो एकदम बेस्ट। परिभाषा हमने बता दिया, ऐसे एग्जाम्पल। तो ये हो गए एल्किल समूह, और एल्किल समूह को आर से दिखाते हैं। आर का मतलब ये आगे भी, इन्हीं को आर कहते हैं, एल्किल समूह कहते हैं। ओके, चलिए नोट कर लिया करिए रोक रोक के। बहुत ही कम वक्त बचा है बोर्ड एग्जाम में। कक्षा 10 के बच्चे जो बोर्ड एग्जाम पहली बार देंगे उनमें डर भी हो सकता है। हम कहते हैं डरिए बिल्कुल भी मत, लड़िए, क्योंकि डरने से कुछ नहीं होता, डर के आगे जीत है, और जीत तब मिलेंगी जब आप लड़ेंगे, कंसंट्रेट होके पढ़ेंगे। ओके, अच्छा, अब चलिए हम आगे चलते हैं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्रियात्मक समूह को पढ़ लेते हैं। क्या बच्चा लोग, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह बहुत इंपॉर्टेंट। क्रियात्मक समूह से आप क्या समझते हैं, और उदाहरण देकर समझाइए। इंग्लिश में इसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। अब क्रियात्मक समूह क्या है भैया, किसे कहते हैं। आपको एक बात बताएं, जो कार्बनिक यौगिक होता है ना, कार्बनिक यौगिक के दो भाग होते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताने वाले हैं। जैसे देखो C2H5OH, एक और एग्जाम्पल ले लें CH3OH, एक और एग्जाम्पल ले लें C2H5NH2, C2 नहीं, नो CH3NH2। हमारा कहना यह है कि कोई भी कार्बनिक यौगिक होता है ना, उसके दो भाग होते हैं।
कौन कौन से? एक भाग होता है हाइड्रोकार्बन वाला भाग, दूसरा भाग होता है क्रियात्मक समूह वाला भाग। अब उनकी पहचान भी हम कर सकते हैं। तो देखिए, जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग होगा वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। उसमें कार्बन हाइड्रोजन खाली होंगे तो छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा। लेकिन जो क्रियात्मक समूह वाला भाग होता है ना, वो बहुत बड़ा नहीं होता। वह 1 परमाणु का, 2 परमाणु का, 3 परमाणु का, 4 परमाणु का, बहुत ज्यादा इतना छोटा होगा। तो कार्बनिक यौगिक के 2 भाग हैं, एक हाइड्रोकार्बन वाला भाग, एक क्रियात्मक समूह। हम यहाँ 2 एग्जाम्पल अलग अलग लिए हैं। ये दोनों साढ़ू होंगे, देखा, इहो दोनों साढ़ू होंगे। साढ़ू का मतलब समझावत हिला, देखा ये या, अब देखा ठीक लगा। तो इसमें देखिएगा बच्चा लोग, ये दोनों यौगिक जो है ना, इन दोनों यौगिक में देखिए, ये हाइड्रोकार्बन वाला भाग है, ये क्रियात्मक समूह है। इसमें ये हाइड्रोकार्बन है, ये क्रियात्मक समूह है। अगर देख रहे हैं तो इसमें क्रियात्मक समूह दोनों में सेम है ना। हाइड्रोकार्बन देखो C2H5 है, इसको हम एथिल भैया नाम पढ़े हैं, यहाँ CH3 मेथिल है। अब ये दोनों यौगिक देखिए, ये हाइड्रोकार्बन वाला भाग है और ये क्या है, इसको क्रियात्मक समूह बोलते हैं। ये हाइड्रोकार्बन वाला भाग है, इसको क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह बोलते हैं। अच्छा, यानी कि इनमें क्रियात्मक समूह OH है, OH है, इनमें क्रियात्मक समूह NH2 है, NH2 है। क्रियात्मक समूह बहुत है। क्रियात्मक समूह किस चिड़िया का नाम है आपको बताएं, जरा इन दोनों को देखिए, जरा इन दोनों को। इनमें हाइड्रोकार्बन वाला भाग सेम है ना, सेम है, लेकिन क्रियात्मक समूह क्या है भैया, अलग अलग है। ओके, इनमें भी हाइड्रोकार्बन देखो सेम है, CH3 क्रियात्मक समूह अलग है। आपको बताएं, इनका गुण इनके गुण से बिल्कुल अलग है। ये एल्कोहल है, OH क्रियात्मक समूह एल्कोहल होता है, और ये जो है एमीन है, NH2 समूह को एमीन कहते हैं। दोनों का गुण क्या है, अलग अलग है। अब आप ही बताइए, एथिल एथिल समान है, ये दोनों अलग हैं, तो हम कह रहे हैं गुण अलग है। तो गुण किस पर निर्भर करता है, कि हाइड्रोकार्बन वाले भाग पर निर्भर है कि क्रियात्मक समूह वाले भाग पे? तो सीधा सीधा है, क्रियात्मक समूह दोनों में अलग है, तो देखिए गुण अलग है। हाइड्रोकार्बन वाला भाग गुणों को तय नहीं करता, क्रियात्मक समूह वाला भाग तय करता है। इन दोनों यौगिक का गुण लगभग समान है, क्यों? क्योंकि इसमें क्रियात्मक समूह समान है। इन दोनों का आपस में गुण समान है क्योंकि क्रियात्मक समूह समान है। यानी कि कुल मिला के क्रियात्मक समूह की परिभाषा क्या हुई पता है? क्रियात्मक समूह की परिभाषा हुई कि किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह परमाणु या परमाणु का समूह जो उस यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित एक ऐसा समूह, एक ऐसा परमाणु जो उस यौगिक के गुणों का, रासायनिक गुणों का क्या करता है, निर्धारण करता है। ऐसे समूह को हम कहते हैं क्रियात्मक समूह। जैसे इस यौगिक का क्रियात्मक समूह OH है, यानी कि इस यौगिक का गुण जो है इसी पर निर्भर है। इसमें भी OH है, इस यौगिक का गुण इस पर OH पर निर्भर है, इसका रासायनिक गुण खास तौर पर। इस यौगिक का गुण NH2 पर निर्भर है, इस यौगिक का गुण भी NH2 पर निर्भर है। तो फिर से देखिए परिभाषा लिख लीजिए, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह परमाणु या परमाणु का समूह जो उस यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, उसे हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं एथिल एल्कोहल, जिसमें OH क्या है, क्रियात्मक समूह है। मेथिल एल्कोहल, जिसमें OH क्या है, क्रियात्मक समूह है। यहाँ क्या है, एथिल एमीन, ये क्या है, क्रियात्मक समूह है। मेथिल एमीन NH2 क्या है, क्रियात्मक समूह। ऐसे एग्जाम्पल में आप दिखा दीजिए, और ये दिखा दीजिए दोनों भाग, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन भाग है, ये क्या है, क्रियात्मक समूह है। इसमें ये दोनों क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ये क्या है, यहां लिख दीजिए क्रियात्मक समूह है। हो गया परिभाषा। क्रियात्मक समूह, इस क्रियात्मक समूह जो OH है ना, इस क्रियात्मक समूह को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल समूह या एल्कोहलिक समूह, और इस क्रियात्मक समूह को बोलते हैं एमीन। ये क्या है, एमीन है।
और ये कौन सा क्रियात्मक समूह है OH? ये भैया है एल्कोहल। क्या? एल्कोहल। जिसमें OH होता है उसको हम एल्कोहल बोलते हैं, जिसमें NH2 होगा उसे हम एमीन बोलते हैं। तो ये हो गया क्रियात्मक समूह। अगर कोई यौगिक है उसमें समान क्रियात्मक समूह है तो ये जान लीजिए समान क्रियात्मक समूह है तो उनके रासायनिक गुणों में भी समानता होती है। क्यों? क्योंकि क्रियात्मक समूह गुणों का निर्धारण करता है। तो आपका ये हो गया एक प्रश्न जो सबसे इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्लियर कर दीजिए। ओके, तो ये आ सकता है आपका प्रश्न है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अब एक हेडिंग है बच्चा लोग, जिस हेडिंग का नाम है सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सजातीय श्रेणी, या इसको समजातीय श्रेणी भी कहते हैं। एग्जाम्पल सहित, उदाहरण सहित पूछता है परिभाषा, और इसकी विशेषता भी पूछता है। सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? बहुत आसान परिभाषा है। क्या? समान क्रियात्मक समूह रखने वाले कार्बनिक यौगिकों को आप नोट कर सकते हैं। समान क्रियात्मक समूह रखने वाले कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभारों के क्रम में बढ़ता घटता दोनों हो सकता है, लेकिन बढ़ता क्रम। समान क्रियात्मक समूह रखने वाले कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभारों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर यौगिकों की एक श्रेणी बनती है। उस श्रेणी को सजातीय श्रेणी कहते। वैसे तो देखें सजातीय श्रेणी ढेर सारी, यहां पर एक एग्जाम्पल आपको दें हम, और इस एग्जाम्पल से समझें आप कि सजातीय श्रेणी कौन। एक एग्जाम्पल हमारे पास है, परिभाषा हमने बताई, फिर अभी हम उसमें इंक्लूड कर रहे हैं एग्जाम्पल में। तो एक सजातीय श्रेणी है जिसका नाम है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो मतलब एक, हाइड्रिक जो है बच्चा लोग ये OH के लिए आया है, एल्कोहल एक ग्रुप है जिसमें OH होता है। अच्छा, अब आपको बताएं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल एक सजातीय श्रेणी है। एक चीज और, जितनी भी सजातीय श्रेणियां होती हैं उनका एक सामान्य सूत्र होता है। अभी अभी हम लोग 3 सजातीय श्रेणी पढ़े हैं, लेकिन हमें पता नहीं था। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन वो भी सजातीय श्रेणी, उनका सामान्य सूत्र था, उनके सदस्य थे, वो जो यौगिक थे ना वही सजातीय श्रेणी थी। यहां पर एक अलग एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल एक सजातीय श्रेणी है, इसका एक सामान्य सूत्र होता है। सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+1OH। इसका क्या है? एक सामान्य सूत्र हो गया है। अब बच्चा लोग हम क्या करेंगे, यहाँ एक n की जगह 1 2 3 4 रख के ना इनके सदस्य प्राप्त करेंगे, यानी सजातीय श्रेणी तैयार करेंगे, फिर उसी में परिभाषा हो जाएगी। चलिए n बराबर हम 1 रखते हैं। पहले n बराबर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? n बराबर 1 रखें तो C, 1 लिखेंगे नहीं, यहाँ 1 2 1 का 2 और 1 3 OH सब में है तो OH ऐसे रख दीजिए। एक सदस्य मिल गया किसका? इस श्रेणी का। n बराबर 2 रखें, यहाँ 2 रखिए, यहाँ 2 रखिए तो C2, यहाँ 2 रखें, 2 2 4 1 5 H5OH। ये दूसरा सदस्य मिल गया। n बराबर 3 रख दीजिए, तो यहाँ 3 रखा, यहाँ 3 रखा, तो क्या मिले? 3C3, 3 2 6 1 7 H7OH। आप n की जगह जो है कि 4 रख दीजिए, 4 रख दीजिए, 4 रखिएगा तो क्या है? C4, 4 2 8 1 9 H9OH। आप देखिए यौगिक मिल रहे हैं ना, ये यौगिक यौगिक सब में क्रियात्मक समूह क्या है? समान है ना। अब जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं देखिए कार्बनिक यौगिक मिल रहा है और उनके अनुभार बढ़ रहे हैं। इनका अनुभार सबसे कम होगा, निकाल सकते हैं।
इसका उससे ज्यादा होगा, इसका उससे ज्यादा होगा, इसका उससे ज्यादा होगा, 5 रखेंगे और ज्यादा और ज्यादा, तो कार्बनिक यौगिकों की एक श्रेणी मिल गई। और प्रत्येक कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह क्या है, समान है। और कार्बनिक यौगिक जो है क्रम से है, अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में। अब ये जो कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी है, इस श्रेणी को हम क्या नाम देंगे, इसको हम कह सकते हैं एक सजातीय श्रेणी है। और इस सजातीय श्रेणी का नाम है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। हमने परिभाषा दिया था क्या, जरा फिर से सुनिए। समान क्रियात्मक समूह रखने वाले वे कार्बनिक यौगिक, समान क्रियात्मक समूह रखने वाले कार्बनिक यौगिक को उनके अणुभारों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी यौगिकों की बनती है, उस श्रेणी को सजातीय श्रेणी कहते हैं। सजातीय श्रेणी का एक खास बात है, प्रत्येक यौगिक में क्रियात्मक समूह समान होता है। ये विशेषता है कि सजातीय श्रेणी में यौगिकों का जो है कि यौगिकों में क्रियात्मक समूह सेम होता है। दूसरी विशेषता है, प्रत्येक सजातीय श्रेणी का एक सामान्य सूत्र होता है। तीसरी विशेषता यह है कि सजातीय श्रेणी में जो यौगिक है ना, किन्हीं दो यौगिकों के बीच, किन्हीं दो समीपवर्ती पास पास यौगिकों के बीच CH2 का अंतर होता है। CH2 मतलब एक कार्बन दो हाइड्रोजन का अंतर। जैसे इसके बीच देखो कितने का अंतर है, एक कार्बन दो हाइड्रोजन का, इसके बीच एक कार्बन दो हाइड्रोजन का, इसके बीच एक कार्बन दो हाइड्रोजन का अंतर है। अब आगे वाला जो सदस्य होगा, अगर हम इन्हीं में एक कार्बन दो हाइड्रोजन जोड़ दें, C5H11 के 9 2 11 OH, अगला सदस्य मिल गया देखो। और n बराबर 5 रखने पर भी यही आएगा। तो सजातीय श्रेणी में दो समीपवर्ती सदस्यों के बीच कितने का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। ये कुछ विशेषता है, ये सजातीय श्रेणी है। परिभाषा हमने बोल दिया है, उसको नोट कर लीजिए और एग्जाम्पल में एक सजातीय श्रेणी ऐसे दे सकते हैं। ओके, चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल आप एल्केन भी लिख सकते हैं, एल्कीन भी लिख सकते हैं, हमने एक अलग एग्जाम्पल यहां दिया है, ठीक है। अच्छा, अब है जुदाई का मौसम। नहीं, सब सही है। आइए चलते हैं आगे। अब आपको हम लेकर चलते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक। महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि कार्बनिक यौगिकों के गुणधर्म। कार्बनिक यौगिकों के गुणधर्म में 4 अवक्रियाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनमें से कुछ अवक्रियाएं आप पढ़े हैं, लेकिन कुछ अवक्रियाएं उसमें नहीं पढ़े हैं, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। क्या हेडिंग है, कार्बनिक यौगिकों, कार्बनिक यौगिकों के गुण धर्म। कार्बनिक यौगिकों के गुणधर्म। गुणधर्म मतलब इनकी क्रियाएं, रासायनिक गुण, इनके रासायनिक गुण जो है कि यहाँ 4 हैं। पहला है दहन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चा लोग, दहन अभिक्रिया। ये दहन अभिक्रिया। दूसरा है योगात्मक, महा इंपॉर्टेंट, योगात्मक, और इसी को बोलते हैं संकलन अभिक्रिया। तीसरा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। योगात्मक या संकलन यहां लिख दे भैया, अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया या केवल दहन, इस पर टिप्पणी आता है भैया लोग, इन अभिक्रियाओं पर टिप्पणी आता है। आप देखेंगे बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा है। कार्बनिक यौगिकों के गुणधर्म में दहन क्या है, दहन पर टिप्पणी। योगात्मक या संकलन। योगात्मक आप पढ़े भी होंगे, हो सकता है पहले लेसन में है, लेकिन ये कार्बनिक के लिए है, यहाँ कार्बनिक के लिए विशेषता है।
प्रतिस्थापन भी पढ़े हैं, ये कार्बनिक के लिए है। आइए हम एक एक करके परिभाषा उदाहरण, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, परिभाषा उदाहरण यही देते हैं। सबसे पहले हम लोग दहन क्या है भैया लोग, दहन जो है, दहन मतलब होता है पदार्थ का जलना। क्या होता है? पदार्थ का जलना। तो जब किसी पदार्थ को, और यहां हम लोग कार्बनिक की बात कर रहे हैं, कार्बन को जला देंगे, क्या दिक्कत है? कार्बन को जला देंगे। तो जब किसी पदार्थ को या कार्बनिक पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम दहन अवक्रिया कहते हैं। दहन अवक्रिया में क्या होगा? जब हम किसी पदार्थ को जलाएंगे तो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा नहीं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम कार्बनिक यौगिक या कार्बन को जलाते हैं बच्चा लोग, तो कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ेगा और जुड़ के यौगिक बनाएगा। क्या बनाएगा? यौगिक बनाएगा। और यौगिक बनाएगा तो इसको हम बोलते हैं दहन। दहन मतलब जलना। जब हम किसी कार्बनिक यौगिक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो इस प्रक्रिया को ही दहन कहते हैं। उदाहरण में जैसे कार्बन को ही जला दीजिए। कार्बन, मान लो ये कार्बन है, ठीक है। कार्बन के कई रूप है, मान लिया कार्बन का कौन सा रूप है? ग्रेफाइट है। क्या है ये भैया? ग्रेफाइट है। इसको जला दीजिए तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, और जलेगा तो क्या? CO2 मिलेगा। और CO2 के साथ साथ क्या मिलेगा? CO2 के साथ साथ यहाँ भैया उष्मा भी मिलेगा। उष्मा के साथ साथ भैया क्या मिलेगा? प्रकाश भी मिलेगा। बगल में लिख सकते हैं। तो दहन क्या है? जब किसी कार्बनिक यौगिक को, पदार्थ को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो जलने की इस प्रक्रिया को दहन कहते हैं। और आपको बताएं, दहन एक ऑक्सीकरण क्रिया है। कैसे? कैसे ऑक्सीकरण? क्योंकि कोई पदार्थ जब जलेगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, ऑक्सीजन से जुड़ेगा वो। तो जब ऑक्सीजन किसी से जुड़ता है तो उस क्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो दहन कैसी क्रिया हुई? तो दहन एक ऑक्सीकरण की क्रिया हो गई। ओके, चलिए। तो दहन क्या है? परिभाषा विथ एग्जाम्पल आप ऐसे दे सकते हैं। ये तो इंपॉर्टेंट था ही, इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है योगात्मक अवक्रिया। क्या? योगात्मक अवक्रिया। योगात्मक अवक्रिया, हमने कहा था योगात्मक अवक्रिया का एक और नाम है, इसको संकलन अवक्रिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? संकलन भी कहते हैं। तो योगात्मक और संकलन अवक्रिया किसे कहते हैं? ध्यान दो, बहुत आसान। क्या? जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और विशेषतः यहाँ उत्प्रेरक होता है निकिल। क्या उत्प्रेरक होता है? निकिल उत्प्रेरक होता है। तो जब हम, जैसे देख लो, ये देख लो भैया, ये क्या है भैया? यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रिया किससे कराएंगे? हाइड्रोजन के साथ। किसकी उपस्थिति में? निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ये निकिल है। उत्प्रेरक मतलब जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा दे, कम भी कर सकता है लेकिन ये बढ़ाने का काम करता है। तो ये क्या हुआ? ये भैया उत्प्रेरक हुआ। तो जब हम किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं तो ये हाइड्रोजन इनके साथ योग होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। जुड़ने के बाद ये जो असंतृप्त यौगिक है ना, वो संतृप्त यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। होगा क्या? इसका एक बंध टूट जाएगा। दो बंध है ना, एक बंध टूटेगा। जब एक बंध टूटेगा ना तो ये कार्बन और ये कार्बन का एक एक बंध कम हो जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आपस में जुड़ा है सिंगल बंध से, ये भी बंध टूटेगा। एक हाइड्रोजन आएगा इस कार्बन से जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन आएगा इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ये बंध कम हो गया। तो यहाँ CH2 से क्या हो गया? H3 हो गया। एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, अभी सिंगल बंध हो गया। अभी एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया तो क्या हो गया? CH3। ये भैया संतृप्त है। संतृप्त मतलब सिंगल बंध है, देखो। असंतृप्त है, देखो डबल बंध है। हाइड्रोजन का संयोग हुआ है किसकी उपस्थिति में? निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। एक बार फिर से सुन लीजिए, ये एग्जाम्पल बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। ये नाम भी लिख सकते हैं हम लोग। क्या? कि जब हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से संयोग कराते हैं तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है। इस क्रिया को
योगात्मक या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। एक चीज और, इसको हम हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं।